मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। हम सेल बायोलॉजी की जो होती है एक पूरी वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी, जिससे आप उसको इजीली सर्च भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। और वीडियो भी जो होती है वो हमारी छोटी बनेगी, तो आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप इजीली जो है फाइंड आउट कीजिए और पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 सेल बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है। और साथ में जो होते हैं डिस्कवरीज को भी स्टडी करेंगे कि किसने कौन सी डिस्कवरी जो है करी है। और कई बार जो होते हैं डिस्कवरीज में से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो है जनरली इनको याद करना है। अगर आप एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं तो कई बार जो होते हैं डिस्कवरीज को पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो जो होते हैं स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या होती है? सेल के लिए जो होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट और नॉर्मल सी अगर आप डेफिनेशन देख के तो आप ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल होती है एंड फंक्शनल होती है। यूनिट ऑफ लाइफ आप मेनली कह देते हैं कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल होती है और फंक्शनल होती है, और एक यूनिट होती है लाइफ की। तो ये सबसे सिंपल जो है डेफिनेशन बनती है। अब इस डेफिनेशन को प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे। तो देखिए, स्ट्रक्चरल सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल कैसे है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं स्ट्रक्चरल कैसे है कि सेल जो होते हैं वो आपस में मिलने के बाद क्या बना देती है, ग्रुप ऑफ सेल बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो सेल क्या बना देती है, टिश्यू। अब ये अलग अलग तरह की जो टिश्यू होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ये कलेक्ट फॉर्म में बना देते हैं ऑर्गन को। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी बॉडी में क्या है, ये एक ऑर्गन है, ये अलग ऑर्गन है, पैल्म जो अलग ऑर्गन है, और बाकी ये जो है वो अलग ऑर्गन है। अब ये अलग अलग ऑर्गन जो है वो मिलने के बाद क्या बना देंगे, पूरा एक सिस्टम, जिससे आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो कोई भी। तो ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन मिलने के बाद बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि मेरा ये एक ऑर्गन सिस्टम था और एक अलग ऑर्गन सिस्टम, ये अलग ऑर्गन सिस्टम है, अलग है। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मिल जाते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कौन स्ट्रक्चरेबल है, वो आपकी सेल है, जो उसके लिए क्या है, स्ट्रक्चरेबल है। जैसे एक हाउस को बनाने के लिए जो ब्रिक होती है वो क्या उसके स्ट्रक्चरल होती है, ऐसे जो है एक सेल जो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बना सकती है, चाहे वो किसी भी शेप का हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल क्या एक स्ट्रक्चरल है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल की। तो फंक्शनल कैसे है कि आपकी जो सेल होती है, आप क्या क्या काम करते हो, आप रेस्पिरेशन करने का काम करते हो। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। और आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो भी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो इस तरीके से आपके जो वर्क होता है बॉडी में वो मेनली कौन करता है, वो आपके ऑर्गन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम करते हैं, और उनके अंदर करती है सेल। सेल जो होती है वो आपके लिए बाकी सभी ऑर्गन्स जो भी वर्क होता है उनको करती है। एक्सक्रीशन करने का काम हो, कोई और तरीके का काम हो, जैसे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने का काम है। तो ये सभी कार्य जो होता है वो कौन करता है, ये सभी कार्य जो होता है वो आपकी सेल करती है आपके अंदर। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि हमारे अंदर जो कार्य करता है और हमारे जो स्ट्रक्चर को बनाता है, जो हमारी लाइफ का क्या है, बेस है, यूनिट है, वो क्या है, वो सेल है। तो इसलिए जो तुमने डेफिनेशन जो है वो बनाई है, जिसको आप इजीली जो होते हैं रीड कर सकते हो, समझ सकते हो कि सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की, कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की। सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की, वो गई रॉबर्ट हुक। तो बात कर लेते हैं अब सेल की डिस्कवरी की। सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की, वो की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो थे वो एक फिजिशियन थे। उन्होंने एक्सीडेंटली जो है वो सेल की खोज की। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। वो माइक्रोस्कोप बनने के बाद अब उसमें कुछ देखना था उन्हें, तो उनकी नजर पड़ी एक प्लांट पर। उन्होंने प्लांट की छाल जो है वो उतार ली और उसको लाके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो जो छाल में जो आया वो क्या था, वो एक टिश्यू था, वो था कॉर्क कैम्बियम पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। जब उन्होंने उसे देखा तो देखने के बाद उन्हें को कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आई, और उसमें उन्हें देखा कि छोटे छोटे बॉक्स जो है, कंपार्टमेंट जो है वो बने हुए हैं, और ये क्या है, अंदर से खाली दिखाई दे रहे हैं, तो वे एम्प्टी है। तो उन्होंने क्या करा, उनसे रिलेटेड एक वर्ड लिया दूसरी लैंग्वेज से, लैटिन से,
और उस वो दिया उन्होंने सेल। सेल जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग यही होता है कि एम्प्टी कंपार्टमेंट जो होता है। तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया और ये कहा कि प्लांट के अंदर किसकी खोज हुई है, सेल की खोज हुई है। उन्होंने सेल को देखा है। इस तरीके से अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने एक नई चीज जो है पेश की है और वो है सेल। और उसके बारे में जानने के लिए जो होता है अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो लग गए। और इस तरीके से टाइम टू टाइम जो होते हैं अलग अलग साइंटिस्टों ने जो होता है अलग अलग तरह के पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए और किसी ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने अलग अलग चीजों को सेल के अंदर से क्या करा, इवॉल्व करा, उनको जानना। इसी तरीके से अगर आप देखें कि सेल की खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है कि सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे पहले जो जिंदा सेल निकाल के किसने दिखाई थी, तो वो किसने दिखाया था, वो एंटोनी ली वैन हुक थे, जिन्होंने सेल को जो तब दिखाया था कि लिविंग होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के बारे में अगर पूछे तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, डार्क बॉडी जो प्रेजेंट होती है सेंटर में। सेल जो होती है लिविंग होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, किस तरीके से काम करती है, मतलब सेल थ्योरी के बारे में शान ने बताया था। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया था, कोलकर ने डिस्कवरी की थी उसकी। इसी तरीके से अगर आप राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम की खोज किसने करी थी, जॉर्ज प्लेड्स ने करी थी। इसी तरीके से पोर्टक्लेड्स, कैमिलियो गोल्गी, पोर्टक्लेड्स ने किसकी खोज की थी, ईआर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और कैमिलियो गोल्गी जो होते हैं उन्होंने गोल्गी अपरेटस की जो है वो खोज की थी। तो इस तरीके से जो होते हैं डिस्कवरीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाती है। और अब बात करते हैं सेल्स के टाइप की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया सेल के अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में जो है वो स्टडी होती रही। और साथ में हमें ये भी पता चला कि जो सेल होती है वो क्या होती है, वो उनके भी टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। और वे टाइप क्या होते हैं कि सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है और यूकैरियोटिक, इसको जान लेते हैं। इसमें कई बार अगर आप 9th क्लास के या 11th क्लास के स्टूडेंट है और आप सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होता है वो आपके आ जाते हैं। डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, अनडेवलप्ड सेल होती है। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लीजिए सिंपल सा और आपको जब तक लर्न हो जाएगा। लर्न करने का तरीका क्या है वो भी आप इसी बीच जान लेंगे। ये क्या होती है, डेवलप्ड सेल होती है। आपने ये किस बेस पे कहा कि अनडेवलप होती है, डेवलप होती है, तो आपने स्ट्रक्चर के बेस पे कहा। आप स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक में भी क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अगली। और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इसके अंदर भी क्या है, ये लिक्विड है, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ये क्या है, राइबोसोम है। तो इसके अंदर भी क्या है, राइबोसोम है। तो ये कुछ बातें होती है जो इनमें क्या होती है, सिमिलर होती है, मगर इन सिमिलर बातों में भी कुछ थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप 9th के 11th के स्टूडेंट हैं और आप इनको पहली बार पढ़ रहे हैं या तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेना है। और यूकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर ड्रा कर ली, प्लांट प्रोकैरियोटिक की ड्रा कर ली, और उनके जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके नाम जो है वो लर्न कर लेने हैं। और जैसे आप सेल ऑर्गेनल के नाम लर्न कर लोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। कैसे, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। तो आप बताओगे भाई ये कंपोनेंट्स जो इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन होती है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता देंगे कि इनके अलावा जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें नहीं होते, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो
तो सबसे पहले आपको याद रखना है सेल वॉल जो होती है दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, मगर साइटोप्लाज्म जो इसमें प्रेजेंट होता है वो नॉन स्ट्रीमिंग होता है। इसके अंदर जो होता है वो स्ट्रीमिंग होता है। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, 17S, और इसके अंदर जो होता है वो कैसा होता है, वो 18S होता है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। इसके अंदर बीच में क्या है, एक सर्कुलर बॉडी है जिसे डार्क बॉडी कहते हैं, ये न्यूक्लियस होता है जो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। मगर इसके अंदर जो होता है वो सिंपल सिंगल क्रोमोसोम जो कि फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूं, कवर्ड कर दूं, तो कवर्ड करने के बाद यही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो लेयर मैं बनाऊंगा, ये लेयर जो होती है वो इसका कनेक्शन इसके साइटोप्लाज्म से तोड़ देगी और ये फिर इंटरनली एक ऑर्गन बन जाएगा जिसके अंदर अपना जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा और बाकी मटेरियल होगा, जिसका साइटोप्लाज्म से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और उसकी पीएच या उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट से कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं होगा। तो ये होता है न्यूक्लियस और क्रोमेटिन में डिफरेंस। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो होता है वो गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो होता है वो ईआर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और भी कई तरह के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, और लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से जितने भी सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट है उसमें आप बता देंगे कि ये इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। इस तरीके से आप चाहो तो 10-15 जितने भी पॉइंट है वो बना सकते हो। क्वेश्चन को 3 मार्क्स का भी लिख सकते हो, 5 मार्क्स का भी लिख सकते हो। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा है सेल के बारे में कि सेल की जो डेफिनेशन होती है, आपने डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा है, और आपने पढ़ा सेल के टाइप के बारे में जो थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक बात और, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो 2 तरह की होती है जिन्हें हम कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल्स जो होती है उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। पहली मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सॉरी, अगर इसमें भी आपसे जो होता है वो क्वेश्चन पूछ ले कि एनिमल सेल क्या होती है और प्लांट सेल क्या होती है, तो आप उसको भी जो होते हैं ड्रा करके डायग्राम से ही जो है से सारी चीजें याद कर सकते हो और उसके बारे में जो होते है बता सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये प्लांट सेल है, और ये क्या है, ये एनिमल सेल है। तो आप देख रहे हो कि इसके ऊपर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। मगर एनिमल सेल्स पर क्या होते हैं, एक ही लेयर प्रेजेंट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आप कहेंगे कि प्लांट सेल्स पर 2 लेयर प्रेजेंट है, एक सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल पे क्या होती है, सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है, वो है सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके जो होता है प्रेजेंट तो बीच में ही होता है, मगर इसमें क्या बन जाते हैं, इसमें वैक्यूल्स बन जाते हैं, और वो वैक्यूल इस न्यूक्लियस को कहाँ पे डाल देते हैं, किनारे पर। तो आप कहोगे कि एनिमल सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वहां पे प्रेजेंट है सेंटर में, मगर जो प्लांट होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है कहाँ पे आ जाता है, पेरिफेरी पे, किनारे पर। और इसमें क्या होते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी वैक्यूल है, मगर आप बताएंगे इसके वैक्यूल जो होते हैं कम होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल कम होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, इसमें वैक्यूल ज्यादा होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके बेस पर जो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसके अंदर भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटीज में इसके अंदर ईआर होता है, इसके अंदर भी ईआर होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है तो राइबोसोम भी दोनों के अंदर होता है, गोल्गी अपैरेटस भी दोनों के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी बातें जो होती है सिमिलर होती है, मगर बहुत सी बातें डिफरेंट भी होती है। तो आपको डिफरेंट वाली बातें जो होती है याद रखनी है। जैसे कि इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करते हैं एनिमल सेल्स को,
मगर प्लांट सेल जो होते हैं वो सेंट्रियोल के बेस पर डिवाइड नहीं होती, ये सेल प्लेट्स बनाती है डिवाइड होने के लिए। तो इस तरीके से जो होता है इसमें काफी तरह के जो है वो अलग अलग डिफरेंस होते हैं, मगर उनको आप इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर इजीली जो है वो लर्न कर सकते हो। आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, और इनके स्ट्रक्चर को देखकर अलग अलग पॉइंट बना के क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो होता है वो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के टाइप्स के बारे में और सेल की डिस्कवरी के बारे में स्टडी करा। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो, कंटेंट जो है वो समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।